में जानकारी साझा की जाएगी। अब बात हरियाणा की करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को दलितों और पिछड़ों के हक को छीनने वाली पार्टी बताया है। हरियाणा के सोनीपत में चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस को जमकर घेरा। पीएम मोदी ने हुड्डा सरकार के समय हरियाणा में होने वाले दलितों पर अत्याचार का मुद्दा भी उठाया तो कांग्रेस पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने 10 सालों में डबल इंजन की सरकार द्वारा हरियाणा में किए गए कामों को गिनाया तो किसानों, युवाओं, महिलाओं के साथ औद्योगिक विकास के आंकड़े भी जनता के सामने रखे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आज भाजपा की ओर से सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला। पीएम मोदी ने बीजेपी की डबल इंजन सरकार द्वारा बीते 10 साल में हरियाणा में किए गए कामों को गिनाया तो कांग्रेस पर जमकर बरसे। पीएम मोदी ने सोनीपत में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस की पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार पर दलितों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय हरियाणा में दलितों पर अत्याचार होते थे, जिसे कांग्रेस का संरक्षण प्राप्त था। जब हुड्डा जी यहां सीएम हुआ करते थे तब ऐसा कोई साल नहीं था जब दलितों के साथ अन्याय नहीं होता था। अनेक दलितों को जान से हाथ धोना पड़ा। दलित परिवारों की बहु बेटियों पर अत्याचार होते थे। हर कोई जानता था कि दलितों के खिलाफ इस घिनौने खेल को कांग्रेस ही खाद पानी देती है। ये आज हरियाणा का दलित समाज एक बार फिर हरियाणा के अंदर कांग्रेस का जो ड्रामा चल रहा है उसे देख रही है। बीते दिनों दलित कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा पर कांग्रेस के बड़े नेताओं द्वारा की गई अपमानजनक बातों पर इशारों में जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस में दलितों का अपमान होता है। वहीं पीएम मोदी ने कांग्रेस को आरक्षण के मुद्दे पर भी जमकर घेरा और कहा कि कांग्रेस के शाही परिवार के डीएनए में ही आरक्षण का विरोध है। पीएम मोदी ने कांग्रेस की सरकारों पर राज्यों में अस्थिरता फैलाने का भी आरोप लगाया। सिलसिलेवार तरीके से गिनाया कि किस तरह से कांग्रेस के नेता निजी हित के चलते जनता के हितों के साथ समझौता करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते 10 साल में हरियाणा में बीजेपी की सरकार और उसके मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने हरियाणा को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। दलालों और दामादों से बचना है तो कमल ही बचाएगा। हरियाणा में एक भी नौकरी ऐसी नहीं थी, ये 10 साल पहले की कथा है, एक भी नौकरी ऐसी नहीं थी जिसमें खर्ची और पर्ची न चलती हो। सरकारी ठेकों में जमकर भ्रष्टाचार होता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों, युवाओं, महिलाओं के लिए किए जा रहे प्रयासों को गिनाते हुए हरियाणा के लिए एक दशक में किए गए कामों का लेखा जोखा भी जनता के सामने रखा। पीएम मोदी ने बाबा साहब की विचारधारा पर चलकर औद्योगिक विकास करने की अपनी मुहिम का जिक्र किया, जिसके चलते समाज के पिछड़े वर्ग को इसका फायदा मिल रहा है। तो ये भी गिनाया कि कैसे हरियाणा में औद्योगिक विकास किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस गलती से हरियाणा में आ गई तो राज्य को फिर से पीछे ले जाने का काम करेगी। जहां भ्रष्टाचार होगा वहां दुनिया का कोई देश, कोई भी निवेश करने वाला, कोई भी कारखाना लगाने वाला हरियाणा की धरती पर आएगा क्या? तो हरियाणा का नुकसान होगा कि नहीं होगा? हरियाणा में निवेश नहीं आएगा तो नौजवानों को नौकरी कैसे मिलेगी? कांग्रेस को वोट देना यानी हरियाणा की स्थिरता और विकास को दांव पर लगाना है, बर्बादी के दरवाजे खोलना है।
पीएम मोदी ने सोनीपत में भाजपा के संकल्प पत्र का ब्यौरा भी पेश किया, जिसके तहत मौजूदा चुनाव में बीजेपी ने कई वायदे किए हैं। पीएम मोदी ने इन वायदों को पूरा करने की गारंटी भी दी। हरियाणा के गोहाना में कांग्रेस पार्टी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर हमला किया। प्रधानमंत्री का कहना है कि कांग्रेस पार्टी करप्शन की जननी है और कांग्रेस पार्टी में करप्शन ऊपर से लेकर नीचे तक फैला हुआ है। 10 साल पुराने हुड्डा राज का भी उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से दलितों के ऊपर अत्याचार होते थे। कैमरामैन जगमोहन के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, गोहाना, सोनीपत। तो प्रधानमंत्री की रैली और जमकर वार पलटवार देखने को मिला है। तो कैसी है हरियाणा की इस वक्त की सियासत, उसी पे करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है हमारा आज का विशेष भी, कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम मोदी। तो अपने आप में प्रधानमंत्री की गोहाना की रैली कई बड़े सवाल छोड़ जाती है। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है। हमारे साथ मौजूद हैं सिद्धार्थ यादव जी, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, इसके अलावा विजय कौशिक, नेता कांग्रेस के, और शांतनु गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है। विजय कौशिक जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा और सीधा हमला बोला है कि दलालों और दामादों से अगर हरियाणा को बचाना है तो कांग्रेस को वोट नहीं बल्कि बीजेपी को देना होगा। तो जब दलालों की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार सीधे तौर पर निशाने पे है, और जब दामादों की बात करते हैं तो परिवारवाद, भाई भतीजावाद सीधे तौर पर, क्योंकि हुड्डा साहब की सरकार के समय ये तमाम बातें जनता ने देखी हैं। दूसरों के रिश्तों पर उंगली उठाना मोदी जी की पुरानी आदत है, क्योंकि उनके अपने खुद के निजी रिश्ते उन्होंने किसी से रखे नहीं, पहली बात। दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री जी से ये उम्मीद नहीं थी कि वो भगवान श्री कृष्ण के हरियाणा, जहां पर भगवान हरि आए थे, वहां पर आकर वो झूठ बोले। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो यहाँ सत्य का ज्ञान दिया था और मोदी जी असत्य का ज्ञान देते रहे। मोदी जी ने हुड्डा जी को एक तरीके से एक हत्यारे के तौर पर प्रस्तुत किया। क्या हरियाणा की जनता इस बात को बर्दाश्त करेगी कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हत्यारे हैं और उन्होंने दलितों की हत्याएं की? सर, गोहाना का कांड तो याद होगा सर आपको भी, आप भी संभवतः उसी बेल्ट से आते हैं। गोहाना का दलित हत्याकांड सबको याद है, और आज वहीं पे ये रैली थी। जी, मेरी बात सुनिए। हरियाणा को 4 बार भाजपा जला चुकी है। हरियाणा में मोदी जी ने कहा था फरीदाबाद स्मार्ट सिटी बनेगा, नरक सिटी बन चुका है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फरीदाबाद में आकर आंसू बहाए थे कि मैं हजारों करोड़ भेजता हूं, कहां चले जाते हैं। फरीदाबाद गुड़गांव रोड पर कूड़े का पहाड़ खड़ा हो चुका है। नौकरियों में रिश्वत लेते हुए इनके अधिकारी पकड़े गए, इनके नेता पकड़े गए और ये उनको बचाने का काम करते रहे। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं मोदी जी, 10 साल से आपकी केंद्र में भी सरकार थी, हरियाणा में भी सरकार थी, तो भैया दामाद को जेल क्यों नहीं भिजवाया? दामाद को फांसी क्यों नहीं लगवाई? आपने कहा था कि भाई किसानों की जमीन वापस लौटाएंगे, आपने वाड्रा जी पर तमाम तरह के। ठीक है सिद्धार्थ यादव जी, सवाल यही है, कांग्रेस कह रही कि साहब आप 10 साल शासन में थे तो दलालों और दामादों पे कार्रवाई क्यों नहीं की? आज आप ये चुनाव के समय मुद्दा उठा रहे हैं। सिद्धार्थ जी, देखिए, सबसे पहली बात, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता विजय जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का रिश्ता किससे है, किससे नहीं। प्रधानमंत्री जी का रिश्ता पूरे देश से है, 140 करोड़ भारतवासियों से है और हरियाणा से विशेष तौर से है। इसलिए आप अपनी भाषा का कुछ संयम अगर रखेंगे तो। विजय जी आपने अपनी बात कह ली, अब उनको जवाब देने दीजिए। आप कहा तो वो नहीं बोल रहे थे। हाँ सिद्धार्थ जी बोलिए। बिल्कुल बीच में नहीं बोला, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा अपनी भाषा का थोड़ा सा संयम रखें। रही दूसरी बात, अगर उन दलितों पर जिस प्रकार का अत्याचार कांग्रेस के शासन में हुआ करता था, अगर उस पर बात की जाएगी तो इतना दर्द क्यों हो रहा है आपको? इतना दुख किस बात का है? ये मेरे पास 2013 की एक मीडिया की रिपोर्ट है। हर 18वें मिनट में होता था दलितों पर एक अत्याचार, एक बड़े अखबार में छपा था। मिर्चपुर का कांड किसी ने भूला नहीं है। इसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है सामाजिक बदलाव और तरक्की का नारा अभी भी हकीकत से काफी दूर। 32% लोग गांव में दलितों की अलग लाइन लगाई जाती थी, 40% गांव में वहां पर पानी लेने में समस्या थी, सरकारी स्कूलों में अलग पंक्ति में बैठाया जाता था, और यह सब कुछ शासन पोषित तरीके से होता था। तो अगर आपकी घृणा मन में थी दलितों, पिछड़ों, वंचितों को लेकर के, और आप उन पर एक सुनियोजित तरीके से प्रताड़ना करते थे और उसका उल्लेख प्रधानमंत्री जी ने किया है, तो आपको अपने इतिहास में जवाब देना पड़ेगा। आप नहीं भाग सकते। क्यों मुंह आपका बंद है मिर्चपुर कांड को लेकर के? क्यों मुंह बंद है आपका दलितों के अत्याचार को लेकर के? यह है पहली बात। दूसरी बात, किस प्रकार से सीएलयू का गैंग हरियाणा में चलता था 10 साल के अंदर 25,000 एकड़ किसानों से लेकर के। अगर यह आंकड़ा गलत हो तो विजय जी बता देंगे, मैं हरियाणा से आता हूं इसलिए जानता हूं। 25,000 एकड़ किसानों से लेकर के इंडस्ट्रीज में दामादों को बांटने का काम किया। अब दामाद कई थे, समस्या यह है हुड्डा जी ने अपने दामाद को खुद को दिए 7 पेट्रोल पंप। एक दामाद इनका राष्ट्रीय दामाद था,
एक दामाद इनके और नेताओं के दामाद थे। अब सब दामादों को और दलालों की सरकार आप चलाएंगे और सफेद चिट्टे कुर्ते वाले अगर खर्ची पर्ची लेकर के प्रदेश को चलाने का काम करेंगे तो उसको हरियाणा की जनता भूलेगी नहीं। इसलिए इतना दुख मत बनाइए कि अगर आपके राज को ऐसा खोल दिया जा रहा है या सामने कहा जा रहा है, क्योंकि जनता ये जानती है। इसलिए मेरा आग्रह बस इतना है, कांग्रेस पार्टी अपनी इस बात को समझ के चले और जो कुशासन का काल उनका था हरियाणा की जनता उसको, ठीक है, जनता जानती है। शांतनु जी, ये बहुत जरूरी है कि अगर 10 साल का इधर शासन है तो उससे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार का शासन भी जनता को याद होगा। कौन से बड़े मसले आपको लग रहे हैं कि ये उठाए जा रहे हैं, ये महज राजनीतिक है या एक अपने आप में ऐसी सच्चाई रही है जो जनता के जहन में आज भी ताजा होगी इस प्रकार के जो तमाम जो घटनाक्रम रहे, खासतौर से दलितों पर अत्याचार को लेकर? जी, आपने ठीक कहा। देखिए, मैं हरियाणा को इस तरह से देखता हूं, भाजपा के लिए वो एक ट्रेडिशनल स्टेट नहीं है। भाजपा केवल 10 साल से वहां पे काबिज है। और जो हरियाणा के उसके पहले मुद्दे क्या थे, या तो परिवारवाद का एक बड़ा ट्रेंड था वहां पे कि भजन लाल होंगे, देवीलाल होंगे, चौटाला होंगे, हुड्डा होंगे, उन्हीं के परिवारों की। तो भाजपा ने एक बड़ी फ्रेश एयर जिसे कहते हैं, खट्टर साहब जो संघ के बड़े बैकग्राउंड से आते हैं, निष्ठावान व्यक्ति है, उनको सीएम बनाया। और उसके बाद अभी जब उनको नेशनल रोल मिला तो एक ओबीसी जाति से एक व्यक्ति को बनाया। तो वो पहली बात। दूसरी बात, हरियाणा माना जाता था कि जमीन की चोरी, जमीन का कब्जा, उस पर माना जाता था। और मैं लिखने पढ़ने वाला व्यक्ति हूं, जितनी गवर्नेंस की कॉन्फ्रेंस में जाता हूं, जो हरियाणा में गवर्नेंस पे काम हुआ है खट्टर साहब के समय, वो अनप्रेसिडेंटेड है। खासकर जमीनों के पट्टे साफ करना, जो पुराने विवाद हैं वो सब सॉल्व करना, पुराने केसेस हैं जमीने के वो सब सॉल्व करना। जैसे है चीफ मिनिस्टर फेलोशिप, इस तरह के यंग इनिशिएटिव्स लेना, तो उनके साथ हर डिस्ट्रिक्ट में एक फेलो रहेगा। वो देखेगा कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है कि ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से बन पा रहा है क्या, फैमिली आईडी के थ्रू सारी स्कीम्स अच्छे से मिल पा रही हैं क्या। तो ये इस तरह के जो काम हुए हरियाणा में, तो हरियाणा में एक नई चेतना आई। हाँ, लोकसभा इलेक्शन में थोड़ी जाति समीकरण बदली, लेकिन उसमें भी अगर आप विधानसभा वाइज देखें तो करीब 44 सीट में भाजपा आगे थी। तो ये इलेक्शन जो हमें 1 महीने पहले लग रहा था कि थोड़ा प्रो कांग्रेस जा रहा है, वो बिल्कुल 50-50 पे खड़ा हो गया जी। और तो उधर मुझे कांग्रेस की जो कलह दिख रही है वो बिल्कुल सामने से आ गई है। उस पर पोस्टरबाजी, उस पर सोशल मीडिया में कोई कहता है कि मैं सुरजेवाला जी का फैन हूँ, कोई कहता है मैं हुड्डा जी का फैन हूँ, मैं कुमारी शैलजा जी का फैन हूँ। मेरे ख्याल से अगर मैं कांग्रेस का कंसल्टेंट होता तो उनको कहता भाई आप कुमारी शैलजा आपके लिए बड़ा नाम है, महिला दलित ऐसा हरियाणा में नहीं हुआ है, लेकिन नहीं, वो ओल्ड गार्ड के साथ जा रहे हैं। दूसरी बात जो मुझे अभी तक खटक रही है कि राहुल गांधी जो उनका सबसे बड़ा चेहरा है, वो हरियाणा में क्यों नहीं जा रहे? मतलब आप 26 तारीख हो चुकी है, 3 तारीख को पोलिंग, 3 तारीख तक आप कन्वेंसिंग खत्म हो जाएंगे, राहुल गांधी की अभी तक रैली नहीं हुई है। तो पता लगता है कि हुड्डा जी उनकी नाराजगी है, वो कहते हैं आप दूर ही रहे तो ठीक है। ठीक है, ये भी अपने आप में कई सवाल हैं जिसकी वजह जो जनता के जहन में होंगे, खासतौर से हरियाणा के लेकर। विजय जी, ये सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो राहुल जी पहुंचे नहीं अभी तक करने के लिए कोई रैली। दूसरा चीज ये कि कांग्रेस की आपसी कलह हर दूसरे दिन सामने आती रहती। कल ही सुरजेवाला साहब ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी सीएम बनने को लेकर, उससे पहले हम जानते हैं शैलजा जी का और हुड्डा साहब का लगातार। तो ये तो अपने आप में एक तरीके से कांग्रेस में ही एक रिफ्ट दिखाई पड़ रहा है ना। पहली बात, कांग्रेस में कहीं कोई मतभेद नहीं है, सुरजेवाला जी की निजी इच्छा है। शैलजा जी ने कहा कि उनकी निजी इच्छा है कि वो सीएम बने, लेकिन हरियाणा की जनता की इच्छा है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सीएम बने। इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं है, ना सुरजेवाला जी को ना शैलजा जी को। अब बात हुड्डा जी तो कह रहे थे कि विधायक तय करेंगे बाद में। सुनिए ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं हुड्डा जी, क्योंकि हुड्डा जी को मालूम है कि हरियाणा के जितने भी वर्तमान में विधायक रहे कांग्रेस के और जो बनने जा रहे हैं, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार लाने जा रहे हैं, वो सभी विधायक उनमें मुख्यमंत्री देखते हैं, वो उन्हें चाहते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई विधायक जो चुनेंगे, सीधी सी बात है। अब आप जरा भाजपा के जवाब ले लीजिए। इनके नेताओं ने, मैं राव उसकी जो इनके गुड़गांव से एक कैंडिडेट हैं मिस्टर राव, उन्होंने सीधी धमकी दी भाजपा को कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिलेगी तो वो कांग्रेस से लड़ेंगे चुनाव। फरीदाबाद के अंदर बताता हूं, कृष्णपाल गुर्जर के कुछ समर्थक कांग्रेस कैंडिडेटों की मदद कर रहे हैं, कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों की मदद कर रहे हैं। आज पूरे हरियाणा में भाजपा को हरा रही है। ठीक जी, आपकी विजय जी, आपकी आवाज। भाजपा क्यों नहीं दिल्ली के अंदर सरकार बना पाई जी? क्यों? इसी तरीके से हरियाणा में इन्हें लग रहा है कि भी कांग्रेस आ रही है तो एक आंधी चल रही है हरियाणा के अंदर। अच्छा विजय जी, क्या ये एक बड़ी वजह होगी, भाजपा को हरा रही इसलिए कांग्रेस जीतेगी, या कांग्रेस अपनी वजह से जीतेगी? क्या आप तर्क देना चाह रहे हैं? दोनों ही कारण हैं जी। भाजपा को हरा रही है इसलिए भी हम जीतेंगे जी। दूसरा, 10 साल के इनके कुशासन से जनता तंग हो चुकी है।
इसलिए इन्हें बार बार प्रधानमंत्री जी तो कह रहे थे कोई एक बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस ने नहीं लगा पाया 10 साल के शासन में, कोई एक बड़ा कोई घपला घोटाला ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। प्रधानमंत्री सीधे बोल के गए आज। बता देता हूँ जी, प्रॉपर्टी आईडी देश और दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला किसी राज्य द्वारा, जिसमें एक घर की आईडी के नाम पर लोगों से 10,000 से लेकर 2-2 लाख रुपए तक वसूले गए जी। कोरोना के दौरान इन्होंने नहीं बख्शा, सरकारी गोदाम की दीवार तोड़कर जिसमें शराब तस्करी की जितनी भी शराब थी बंद थी वो पूरे हरियाणा भर में बेची गई। करोड़ों के घोटाले, स्मार्ट सिटी के घोटाले, खुद सरकार ने हजारों करोड़ के घोटालों के। ठीक है सिद्धार्थ जी, वो तमाम घोटाले गिना रहे हैं आपकी सरकार के समय के, आप कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार थी, विकास किया है। सिद्धार्थ जी देखिए, इनमें से एक भी घोटाला अगर ये साबित कर सकेंगे, जो ये बोलेंगे ना वो मान लिया जाएगा। कोई घोटाला ही नहीं है। विजय जी को थोड़ा सा हरियाणा की जानकारी लेके आनी चाहिए। विजय जी आपके बीच में नहीं बोल रहा। विजय अब आपके आरोप का ही जवाब ले रहा हूँ। विजय जी आपके आरोप का जवाब ले रहा हूँ, आपके आरोप का जवाब लेना पड़ेगा। विजय जी आपको हरियाणा की थोड़ी सी जानकारी लेकर के आनी चाहिए विजय जी, क्योंकि प्रॉपर्टी आईडी क्या है ये आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर्टी आईडी हरियाणा के लोगों के लिए सुगमता से कैसे डिजिटलाइज हो सके उनका प्रॉपर्टी का काम, उसको लेकर के लाई गई। अब उसमें पता नहीं अपनी मनगढ़ंत कहानियां ये बनाना चाहे, लाना चाहे, भगवान ही इनका भला करे। ये पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने बोला, ये शायद मुझे लगता है कि हुड्डा जी वाली कांग्रेस के, क्योंकि हरियाणा में कई प्रकार की कांग्रेस चलती है। सुरजेवाला जी के अलग है, शैलजा जी के अलग है, हुड्डा जी के अलग है। इन्होंने कहा कि कोई मतभेद ही नहीं है, हुड्डा जी सीएम बनेंगे। अरे शैलजा जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि मैंने अपनी मुख्यमंत्री के लिए दावेदारी पेश करी, इसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा। अब कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेत्री, कांग्रेस पार्टी की सांसद, वो आज तक कैंपेन में नहीं आई है और 10 दिन से कहा जा रहा है वो 26 तारीख को हो सकता है रैली करेंगी, 5 तारीख को वोटिंग है। आप भारतीय जनता पार्टी का एक नेता बताइए जिसने एक दिन भी कैंपेन को छोड़ा हो। हमारे नायब सिंह सैनी जी, मनोहर लाल जी, कुलदीप बिश्नोई जी, कृष्णपाल गुर्जर जी, राव इंद्रजीत सिंह, किसी क्षेत्र के किसी नेता को, किसी सांसद को, वो सब लोग ग्राउंड पे लगे हुए हैं। ये अपने मनगढ़ंत दुनिया में चलना चाहते हैं तो उसका तो कैसे उसको कोई दूर कर सकता है। मेरा तो कहना सिर्फ साफ है, आज हरियाणा की जनता के सामने विकल्प बिल्कुल स्पष्ट है। हरियाणा की जनता ने 10 साल में भारतीय जनता पार्टी का शासन देखा है। कहा 2014 से पहले हरियाणा के अंदर 0 यूनिकॉर्न्स थे, आज 10 सुपर यूनिकॉर्न है, $1 बिलियन की कंपनियां। कहा 1,60,00,000 नए रोजगार ईपीएफओ के डेटा के नाते 10 साल में बनाए। कहां 45 लाख का था वो पहले। आज हरियाणा के अंदर किस प्रगति की राह बनी है, कैसे सड़कों का जाल बिछा है, कैसे सभी फसलों पर एमएसपी आई है, अनेक मुद्दे हैं। उनको लेकर के हरियाणा की जनता वोट करेगी और ये खर्ची पर्ची और दमाद और दलाल वाली सरकार को पार का रास्ता दिखाएंगे। ठीक है शांतनु जी, आपको लगता है कि ये अपने आप में जो चुनावी मसले मुद्दे इनके बीच में जनता किस तरीके से तय कर रही होगी, किस आधार पर मन मनाएगी वोट देने के लिए जब वो निकलेगी? तो देखिए, एक तो मैं देखता हूँ कि दोनों के फेवर में क्या है, दोनों के अगेंस्ट में क्या है। भाजपा के जो अगेंस्ट में है कि उनकी एंटी इनकमेंसी है 10 साल की, लेकिन भाजपा के लिए नया प्रदेश है। भाजपा एक तरह से हरियाणा के लिए नया प्रयोग भी है। जो कांग्रेस की अपनी एंटी इनकमेंसी है वो भी बड़ी है, लेकिन हरियाणा के जो अनसॉल्व मुद्दे थे वो बहुत सॉल्व हुए हैं पिछले 10 साल में। जैसे अभी प्रॉपर्टी आईडी की बात करी, मैं अभी 5-6 महीने पहले एक यूपी की कॉन्फ्रेंस में था दिल्ली की, जिसमें यूपी के कई इनोवेशन को अवार्ड मिलने जा रहा था। वहां प्रॉपर्टी आईडी के इनोवेशन को अवार्ड दिया जा रहा था बड़े कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि हरियाणा में प्रॉपर्टी के मामले बहुत बहुत बुरे थे। हरियाणा में अगर 100 केस फाइल होते थे उसमें 70 प्रॉपर्टी के विवाद थे, तो प्रॉपर्टी आईडी से उसको नीट करा गया कि भाई आपकी प्रॉपर्टी है। उसका इस तरह के प्रयोग येदियुरप्पा जी ने कर्नाटका में किए थे कि प्रॉपर्टी के टाइटल बिल्कुल नीट हो जाए। आपका टाइटल है तो आपका रहे, इसमें कोई विवाद ना रहे। आप उसे इंटरनेट से निकालना है, आपको एक आईडी जैसे आधार की तरह मिल जाए और उसमें बिल्कुल पता लग जाए कि वो आपके आधार से जुड़ी है। तो वो तो बहुत अच्छा प्रयोग है। उसे गवर्नेंस में कई उसकी केस स्टडी बन रही है, आप कह रहे हैं वो घोटाला है। तो मेरे ख्याल से पहले हरियाणा को समझना चाहिए। हरियाणा छोटा सा प्रदेश है, उसमें जो गवर्नेंस के काम हुए हैं, मेरे ख्याल से उस पर अगर वोट पड़ा तो भाजपा को हराना मुश्किल होगा। बिल्कुल, तो ये अपने आप में तय करना होगा जनता को कि आखिर किस मसले पे वो तय करके जाएगी। फिलहाल अपने आप में देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा की जनता तय क्या करती है। वक्त इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ